बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ मटन बिरयानी शेयर करने जा रहे हैं। मटन बिरयानी की रेसिपी कुछ इस तरह से है। ये हमने खड़े मसाले लिए, कुछ छोटी इलायची 3 अदद, 4 से 5 हमारे पास लौंग हैं, 2 टुकड़े मेरे पास दालचीनी के हैं, 1 बड़ी इलायची है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास ये ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास सूखा धनिया है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास सौंफ है। इनका हम पाउडर बना लेते हैं और ये हमने खुशबू के लिए इस्तेमाल करना है। ये देखें जी, हमने जो खड़े मसाले थे उनका इस तरह से पाउडर बना लिया है। ज़्यादा नहीं हमने इसको करना, इस तरह से दड़ा सा रखना है इसको। और उसके बाद है हमारे पास तकरीबन 3 पाव मटन। उसके बाद हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम मटन शामिल करेंगे। और इन मसालों को हम शामिल करेंगे। ये माशाल्लाह इंतहाई खुशबूदार मसाला बन गया है बिरयानी के लिए। ये देखें, इस तरह से हम इसको शामिल करेंगे। उसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने फ्राई कर लिया था, अब हम ये शामिल करेंगे इस तरह से। और उसके बाद मेरे पास है दही, तकरीबन 1 पाव मैंने लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। मेरे पास 3 पाव मटन है तकरीबन, तो उसमें मैंने ये 1 पाव दही का शामिल किया इस तरह से। और अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स कर देंगे। इस मैरिनेशन को आपने कम से कम 2 घंटे के लिए जो है वो मैरिनेट करके रखना है, ताकि ये हमारे जो मसाला जात जो हमने इसमें शामिल किए हैं उनकी खुशबू जो है अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स हो जाए। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे। ठंडा मौसम हो तो ये बाहर भी रह सकता है, लेकिन हम अभी तो गर्मी बहुत है, हम इसको फ्रिज में रखेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको मैरिनेट करना है। देखें जी, अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से बंद किया। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। जी, तो हमने जो गोश्त मैरिनेट करके रखा था बिरयानी के लिए, अब उसको कुक करने का टाइम आ गया है। इसको मैंने 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लगवाया है। ये देखें, इस तरह से अब हम इसको कुकर में डालेंगे और फ्लेम को हम ऑन करेंगे। यहाँ पे साथ ही हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। हाफ कप मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है।
थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे। ये इंस्टा बिरयानी है जो कि फटाफट बन जाती है। ये हमने किसी पतीले में इसको गोश्त को नहीं गलाया ताकि कोई टाइम ना लगे। कुकर में हम जो है इसको बनाएंगे ताकि जो गोश्त है हमारा वो जल्द से जल्द गले। ये देखें जी इस तरह से। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी, ये मेरे पास 2 टेबलस्पून नमक है, हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, हाफ टी स्पून मेरे पास खुश्क धनिया है पिसा हुआ, कुटी हुई हाफ टी स्पून मिर्च और हाफ टी स्पून काली मिर्च, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और 1.5 टेबलस्पून हमने इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट वो शामिल कर दिया है। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे इस तरह से। ये देखिए जी इस तरह से हम अच्छी तरह से इनको ब्राउन करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको 5-7 मिनट के लिए जो है इसकी बुनाई कर ली है। और अब हम इसमें, जिसमें हमने गोश्त को मैरिनेट किया है, उसमें हम हाफ कप पानी का डाल के इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसको प्रेशर को बंद करेंगे 15 मिनट के लिए। प्रेशर को हम बंद कर देंगे। इसमें गोश्त में देखें मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, जबकि हमने गोश्त को है दही में मैरिनेट किया था, दही का पानी भी होगा और इसमें मैंने हाफ कप जो है वो पानी डाला है। हम इसको 10-12 मिनट के लिए जो है विसल को हिलने का वेट करेंगे। विसल के हिलने के बाद 10-12 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे जी। तो यहाँ पे हमने चावलों को बॉईल करने के लिए पानी लिया। इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे, हरी मिर्च एक, उसको हम उसके पीस कर लेंगे। उसके बाद हमने थोड़ा सा धनिया लिया, फिर थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा जीरा लेंगे, 4 से 5 लौंग, बादियान फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सब हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो चावलों में खुशबू है वो बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद हम इसमें वन टेबलस्पून सिरके का ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे चावल जो है वो खिले खिले रहेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें देसी घी का शामिल करेंगे इस तरह से। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से हम इनसे बर्तन को साफ करेंगे, बिल्कुल भी रिंस को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये देखिए जी इस तरह से। इस तरह से हम ये चावलों में 1 चम्मच खिलाएंगे। 90% हम इनको कुक कर लेंगे। उसके बाद हम इसको दम पे जो है ना पकाएंगे। ये तो यहाँ पे देखें हमारे जो 15 मिनट हो चुके हैं और ये कुछ इस तरह से इसकी सिचुएशन है। माशाल्लाह से देखें मटन हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, रफली इनको काट लिया है और अब हम यहाँ पे इनको शामिल करेंगे और दोबारा से हम इसको दम पे रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे। ये देखें ये हमारे जो टमाटर हैं उनको हमने इस तरह से ये काट लिया है और लास्ट में हम इसमें डालेंगे
थोड़ा सा सब्ज धनिया, थोड़ा सा पुदीना, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है आपके कौरमे की। और यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, बिल्कुल लास्ट में हम इसको शामिल करेंगे इस तरह से। और अब ये हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे हमने एक खुला पतीला ले लिया और अब हम इसमें चावलों की लगाएंगे तय, गोश्त की भी और चावलों की भी। ये इस तरह से मैंने पहले ऑयल को शामिल किया और फिर थोड़ा सा हमने कौरमे को शामिल कर लिया, ये इस तरह से। इसके बाद हम चावलों की एक तय लगाएंगे और इस तरह से 90% चावल जो है वो हम बॉयल कर लिए थे, 10% जो है वो हमारे दम पे रेडी होंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे हम दम के लिए सब्ज मिर्च, सब्ज धनिया और पुदीना, टमाटर इनका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए जी इस तरह से। इस तरह से ये देखिए जी, इससे हमारी खुशबू जो है बिरयानी की वो बहुत अच्छी आती है। इसके बाद हम एक लेयर और लगाएंगे इस तरह से। बिल्कुल भी इस पे टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए जी इस तरह से। और इंतहाई टेस्टी बिरयानी है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। वीडियो को स्किप मत किया करें, जब आप स्किप करते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती, तो आपकी फिर रेसिपी वैसी नहीं बनेगी। अब बाकी का कौरमा जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। देखिए जी इस तरह से। दम जो है हमेशा वो आप चावलों को खुले बर्तन में लगाएं ताकि आपके चावल बिल्कुल भी ना टूटें। जितना खुला बर्तन होगा उतने ही आपके चावल जो है वो अच्छे रहेंगे। और बाकी के चावल अब हम यहाँ पे इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें जी इस तरह से। और अब हम इस पे फूड कलर डालेंगे। फूड कलर मैं इस तरह से ही डालती हूँ, इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। मैंने जैसा कि पहले भी वीडियो में बताया था, इस तरह से बिरयानी का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। पूरी बिरयानी हमारी बिल्कुल भी नहीं फैलती। सॉरी। और इस तरह से हम इसको अब 5 से 7 मिनट दम पे रखेंगे। यहाँ पे हम बिरयानी के लिए रायता तैयार कर रहे हैं। ये मैंने दही ले लिया एक बाउल में, इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे इस तरह से। इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। ये देखिए जी इस तरह से। उसके बाद फिर हम इसमें ग्रीन चटनी जो है मुझे ये अच्छी लगती है। आपको जिस तरह का रायता अच्छा लगे आप ज़रूर वो बनाएं। मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं इस तरह से ये शामिल करूँगी। ये देखिए इस तरह से।
इसके बाद हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज और चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर देंगे। ये देखिए मज़ेदार सा रायता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से ये बिरयानी के साथ इंतहाई अच्छा लगता है। ये देखिए हमारे रायते की फाइनल लुक। ये देखिए ये जी, तो यहाँ पे देखिए हमारी जो बिरयानी है उसका ओपन करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आया है। ये देखिए इस तरह से फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखिए गोश्त हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके का गला हुआ है। ये देखिए जी मिनटों में बनकर ये तैयार हो जाती है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जी इस तरह से हम मज़ेदार सा रायता इस पर डालकर। जी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें और अब हम मिलते हैं कल एक न्यू रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।